और हमारे बीच में एक बहुत महान शख्सियत जो आज बालाजी महाराज के श्री चरणों में अपने कीमती समय से समय निकाल करके पहुंची हैं, आदरणीय रूबी यादव, जो ब्यूटी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आदरणीय रूबी यादव जी, जो भारतीय महिला गौरव अवार्ड 2015, जिन्हें मिस इंडिया क्वीन 2013 के नाम से भी जाना जाता है, और जिन्हें मिस यूनिवर्स एशिया की संसद 2015 के नाम से भी जाना जाता है, और जिनकी एक पहचान है ब्यूटी क्वीन मिस रूबी यादव। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन, जोरदार तालियों से बालाजी महाराज के जागरण में आज अपना मत्था टेकने के लिए आई हैं। हम सभी भक्त उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन के भंडार बढ़े। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली भाइयों। और आइए आदरणीय मिस रूबी यादव जी का हमारे महिला मंडल की तरफ से, जो कि फूल मालाओं से उनका अभिवादन और उनका स्वागत किया जा रहा है। आइए एक बार महिला मंडल की तरफ से भी जोरदार ताली हो जाए, मिलकर जोरदार तालियां से सम्मान। आइए, बड़ा सुंदर शुभ अवसर आज मेरे बालाजी महाराज के प्रांगण में जो आया है। आइए हम आदरणीय मिस रूबी यादव, जो भारतीय महिला गौरव अवार्ड 2015, मिस इंडिया क्वीन 2013, मिस यूनिवर्स एशिया 2015, आइए हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा कि वो आप सभी भक्तों से दो शब्द लेकर के रूबरू हों। आदरणीय मिस रूबी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए आप सभी वजीरपुर वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतने स्नेह से, इतने प्यार से यहाँ पर बुलाया है। और मैं रमेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आप लोगों से रूबरू होने के लिए। मुझे ये गौरव, जो अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं रमेश जी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने दक्षिणी दिल्ली से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा था, और मोदी जी की लहर में मुझे आप सभी लोगों के आशीर्वाद से दिल्ली में निर्दलीय महिला के तौर पे 57,000 वोट, सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे। लेकिन मैं सांसद नहीं बन पाई थी, उसके बाद मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी। तो अगर आज इन्होंने यहाँ पे बालाजी भगवान जी के दरबार में बोला है, तो बहुत जल्दी ये पूरा भी हो जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मातृशक्ति ने भी पूरे जोर शोर से यहाँ पर अपनी पूरी भागीदारी निभाई है। आज की जो पूजा अर्चना है, प्रार्थना है, यहाँ पर आकर, नहीं तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमें भाइयों के दर्शन तो हो जाते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ माताओं के, बहनों के, बेटियों के दर्शन कम मुझे नसीब हो पाते हैं, थोड़े से दुर्लभ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जितनी भाइयों की तादाद है, मातृशक्ति भी उतनी ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर आप सभी से रूबरू होकर। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ा रही हूँ, और मोदी जी के जो ये एक मिशन है, तो मैं चाहती हूँ कि देश की हर बेटी इस मिशन से जुड़े, क्योंकि कोई एक व्यक्ति, कोई एक लड़की इसकी ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकती। भारतवर्ष की हर बेटी, हर नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि वो तो खुद भारत की बेटी है भाई। और मैं हमारी माताओं बहनों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में ये कहा जाता है कि बेटी की, या फिर ये कह लीजिए कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी साबित होती है, तो दिल दुखता है, क्योंकि जब एक बेटी का जन्म घर में होने वाला होता है, तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर यह कह दिया जाता है कि तुम्हारे घर में अगर बेटी है तो इसे मरवा दो, और वो कहने वाली कहीं ना कहीं माताएं बहनें ही होती हैं, चाहे वो सास के रूप में हो, जेठानी के रूप में हो, नंद के रूप में हो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी तो इस दुनिया में आई हैं,
और अगर मेरे माता पिता ने मुझे गर्भ में मरवा दिया होता मेरी माता के, तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती और मैं शायद विदेश तक अपने देश का नाम भी नहीं लेके जाती। अगर मुझे ये मेरे माता पिता ने दुनिया में लाके मुझ पे ये एहसान किया है, तो मैंने भी उनको गौरवान्वित किया है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी बेटियां भी आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगी। एक मौका दीजिए, बस उन्हें एक मौके की जरूरत है इस दुनिया में आने के लिए। इससे ज्यादा बेटियां कुछ नहीं मांगती। अगर आप सोचते हो कि उनकी शादी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो यकीन मानिए एक बार उन्हें शिक्षित करके तो देखिए। वो तो खुद कमा के खिलाने का दम रखती हैं, वो क्या किसी का पैसा लगवाएंगी। ऐसी बेटियां मेरे देश की बेटियां हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगी, रात भी काफ़ी हो गई है और हम लोगों को दर्शन भी करने हैं और अभी हम लोग और भजन अर्चना पूजा अर्चना करेंगे और सुनेंगे। तो मैं बस यही कहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आप सब लोग अपना योगदान दें, इस अभियान से जुड़े, क्योंकि सभी जानते हैं इसमें पैसा नहीं लगता, सिर्फ इसके अंदर हमें अवेयरनेस की, जागरूकता की ज़रूरत है और जो आप सभी लोगों से आएगी। तो इस अभियान से जुड़िएगा। आप सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर कहती हूँ, अपने देश की बेटियों को बचा लीजिए, पूरी दुनिया पे राज करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।